राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो और ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों की बहुत ही जय हो। हमारे ठाकुर जी की भी जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही प्यारा चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं जिनका नाम है श्री सुवंशनाथ जी त्रिपाठी। ये बहुत बहुत ही प्यारा चरित्र है, आप ज़रूर सुनिएगा। जय श्री राधे। और इसके जो लेखक हैं वो श्री पंडित श्री राजमंगल नाथ जी त्रिपाठी हैं। जय हो। तो कथा शुरू करते हैं और ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर दें। आप सब लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संतों की कथाओं को, भक्तों की कथाओं को श्रवण कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो। जय श्री राधे। घटना प्राय 200 वर्ष पुरानी है और ये कथा भी 200 वर्ष ही पुरानी है। गोरखपुर प्रांत में सरयू के पावन उत्तर तट पर नदौली नाम का अति प्राचीन ब्राह्मण धिवास था है। श्री सुवंशनाथ त्रिपाठी ने उसी ग्राम को अपने जन्म से अलंकृत किया था। एकाकी पुत्र थे। माता पिता के स्नेह और आशीर्वाद से शक्ति पाकर बढ़े, किंतु शिक्षा के लिए सुविधा न होने के कारण अधिक न पढ़ सके। संस्कार प्रबल थे। बाल्यावस्था से ही माता पिता की भक्ति, साधु सेवा, गुरुजन पूजा और श्रवण में थी। सात्विक गुणों का उदय होता गया। अहिंसा, सत्य, त्याग, तप, परोपकार आदि दैवी संपत्तियों का भंडार भरने लगा। श्री सुवंशनाथ जी अल्पावस्था में ही बहुजन प्रिय हो गए। पंडित जी पूर्ण सदाचार निष्ठ ब्राह्मण थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नियम से सरयू स्नान करते थे। घंटों स्नेह से भगवान नाम का स्मरण करते थे। माता पिता की सेवा नित्य किया करते थे। गृहस्थी का भार सम्मान पूर्वक संभालना कर्तव्य समझकर मनोयोग पूर्वक खेती करते थे। खेत अधिक नहीं था परंतु उपज बहुत थी। गायें बहुत थीं। वे सुंदर थीं, स्वस्थ थीं और पंडित जी से बहुत हिली हुई थीं। पंडित जी जहाँ जाते गाय उन्हें घेरे जाती थी। जय हो। जय श्री राधे। एक सच्चे संत का, एक सच्चे भक्त का यही लक्षण होता है। भगवान ने उसे जितना दिया है वो उसी में खुश रहता है। कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करता। भगवान वो ले भी लें तो भी भगवान की ही लीला मानकर उसमें खुश रहता है। बहुत 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 सूक्ष्म बात है ये समझने की, लेकिन हम जो लोग हैं, हम जो प्राणी हैं, हम इस कलयुगी मायावी जीवन को जो जी रहे हैं उसमें हम समझ नहीं पाते। भगवान थोड़ा सा भी कुछ ले लें तो हाय तौबा मचा देते हैं। थोड़े से पैसे खो जाएं, थोड़े से पैसे चोरी हो जाएं या कहीं लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए तो हम बहुत हाहाकार मचा कर रोते हैं, सबको बताते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा हो तो भी ठाकुर जी की ही लीला मानिए, क्योंकि इसमें कोई भलाई होगी। हमारी नहीं भलाई तो किसी और की भलाई होगी, लेकिन ठाकुर जी की लीला ही है। या आपको उसका पुराना कोई रिश्ता होगा जो आपको उसको देना पड़ा। पिछले जन्म का कोई कर्म होगा जो आपका उससे जुड़ा हुआ होगा, जो इस जन्म में आपने दे के पूरा किया। तो ऐसे ही वो भी थे, कुछ ऐसा मांगते नहीं थे प्रभु से और जो मिला हुआ था उसी में बहुत खुश रहते थे। श्री सुवंश जी के घर में पर्याप्त अन्न होता था। घी दूध की नदी बहती थी, परंतु उन्हें इसमें ही संतोष था। उसके बाद वे स्नान, पूजा, खेती बाड़ी से निश्चित समय निकालकर दीन दुखियों, पीड़ितों और दलितों की बस्ती में निर्भय प्रवेश कर जाते थे।
उनसे भाई चाचा का नाता लग गया था। हृदय बड़ा कोमल था, बड़े पर दुख कातर थे। कहते हैं निस्सहाय बीमारों की परिचर्या में दिन रात भर जगे रहते थे। प्रातःकाल से पुनः नियम अनुसार पूजा अर्चना में लग जाते। पूर्ण कर्मयोगी की भांति मामनुस्मर युद्ध च का महामंत्र उनके जीवन का बल था। संत ऐसे ही पर दुख कातर होते हैं। कबीर जी कहते हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। भक्तों के हृदय में ऐसे जीवन के प्रति प्रबल आकर्षण होता है। महाभागवत तुलसी की अमर अभिलाषा है। कबहुक हो एही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोगो। जय हो। संत जीवन के संबंध में श्री भगवत रसिक जी प्रकाश देती हैं। जय हो। इतने गुण जामे जो सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमला कंत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विषसम देखे माया। सहनशील आस्य उदार, अति धीरज सहित विवेकी। सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनंत व्रत एकी। इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप न सावन। जय हो। जय श्री राधे। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो प्रभु तो क्षमा कीजिएगा। कथानायक श्री श्री सुवंश जी ऐसे ही संत भक्तों में थे। सरयू तट पर उन्हें अपने प्राय साधुओं का समागम प्राप्त हो जाता। साधुओं को भोजन कराने में, फलाहार देने में उन्हें अपार आनंद होता। पुराने लोगों का कहना है कि किसी साधु के आशीर्वाद से ही श्री सुवंशनाथ जी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। साधु की आज्ञा से शिशु का नाम सुचित नाथ त्रिपाठी रखा गया। पुत्र में भी पिता के गुण आ गए। पिता को प्रसन्न होने का अवसर मिला। पुत्र पौत्र आदि संपन्न होकर पर्याप्त अवस्था में सरयू तट पर राम नाम उच्चारण करते हुए श्री सुवंशनाथ जी परमधाम को प्रस्थान कर गए। उनके वंश में आज भी गौ सेवा, कृषि, अहिंसा, त्याग, तप, आचरण की पवित्रता आदि का विशेष मान है। विश्व में त्रिताप से मुक्ति देने वाला शांति का एकमात्र साधन संत चरण ही है। जय हो। जय श्री राधे। देखिए संतों की कितनी कृपा है। एक संत का आसरा लेने से श्री सुवंशनाथ जी कितने कृपालु हो गए और उसके बाद उनका पूरा कुल कितना कृपालु हो गया। क्योंकि जब संत जीवन में आते हैं तो कृपा ही कृपा बरसती है और वो कृपा कर भी जाते हैं अपने कुल पर भी, आसपास के लोगों पर भी। देखिए वो कितनी सेवा करते थे, निस्वार्थ भाव से करते थे और आगे भी उनका परिवार सेवा ही कर रहा है। तो ये सेवा भाव जब प्रभु देते हैं तो बहुत 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 कृपा होती है। संतों की सेवा हमें हमेशा करनी चाहिए। आप जब भी धाम में जाएं, किसी भी धाम में जाएं, संतों की सेवा का अवसर मिले ज़रूर कीजिए। संतों के साथ बैठने का अवसर मिले ज़रूर बैठिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ उनके जीवन की लीला सुनिए। इतना सुनने से ही आपका परम कल्याण होगा। लेकिन निस्वार्थ भाव से आप अपने मन में कोई भी कामना, कोई भी भाव रख कर ना जाएं। ऐसा करेंगे तो फिर वो तो आपका अपना जो पर्सनल मोटिव होता है वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करें। अपना निस्वार्थ भाव से आप जाइए, प्रभु के पास बैठिए, उन संतों के पास बैठिए, वो प्रभु ही हैं। अपने गुरुदेव के यहाँ जाइए, उनके यहाँ कथा श्रवण कीजिए,
जो गुरुदेव आपका प्रवचन करते हैं वो सुनिए, उसे अपने जीवन में धारण कीजिए और ऐसे ही परमार्थ के मार्ग पर जब आप चलेंगे तो प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपके कुल का उद्धार करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे।